कोयटा ग्लैडिएटर्स फैंस के लिए एक बुरी खबर, और बुरी के साथ साथ पर्सनली मुझे जो लगता है एक अच्छी भी बुरी खबर ये कि गाइस राइट आर्म ऑफ स्पिनर उस्मान तारक का एक्शन जो है वो एक दफ़ा फिर से रिपोर्ट, और कोयटा ही से ताल्लुक रखने वाले एक उम्र दराज प्लेयर पर भाई साहब अगर ये बुढ़ा जो है वो खेल सकता है तो मैं भी खेल सकता हूँ। पीसीबी को एज लिमिटेशन को लेके एक क्राइटेरिया जो है वो सेट करना चाहिए, साबका प्लेयर भड़क उठे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़न स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। सबसे पहले ग्लैडिएटर्स फैंस के लिए बुरी खबर आपके साथ शेयर करूं तो गाइज राइट आर्म ऑफ स्पिनर उस्मान तारक अपना पुचीदा सा एक्शन जो है वो रखने वाले, जिन्होंने बैटर्स के लिए जो है वो सरदर्द बने हुए हैं, उनका एक्शन एक दफ़ा फिर से रिपोर्ट है। गाइज लास्ट ईयर भी अगर देखा जाए तो उस्मान तारक का एक्शन जो है वो रिपोर्ट हुआ था, बट क्लियर करने के बाद उनकी वापसी हुई, और कुछ मैचेस लास्ट सीजन के जो है वो कोयटा की जानब से नहीं खेल पाए थे। पर इस दफ़ा अगर देखा जाए तो गुज़श्ता रात रावलपिंडी में पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट मैच खेलते हुए उस्मान तारक का एक्शन जो है वो ऑन फील्ड अंपायर एहसन रज़ा और क्रिस ब्राउन ने एक दफ़ा फिर से रिपोर्ट किया है। अलबत्ता वो कायदा ज़वाबत के मुताबिक अपनी बॉलिंग जो है वो फ़िलहाल जारी रखेंगे। अगर एक दफ़ा फिर से उनका एक्शन जो है वो रिपोर्ट होता है तो फिर आईसीसी की जो क्लियर शुदा लैब है वहाँ पे जाएंगे, अपना एक्शन दोबारा से क्लियर करवाएंगे, तभी जो है वो बॉल दोबारा से करवा सकते हैं। वैसे उस्मान तारक एक्शन तो आपने देखा ही होगा, जिस एक्शन के साथ वो बॉलिंग करवाते हैं, एक तो जब वो बॉल डिलीवर करने लगते हैं उससे पहले थोड़ा रुक जाते हैं, और इसी दौरान आप बैटर को जो है वो अच्छा बड़ा पढ़ लेते हो, और इस चीज़ का फायदा जो है वो बखूबी अभी तक उस्मान तारक उठा भी रहे हैं। लास्ट मैच में भी अगर देखा जाए तो डैरल मिचेल के अगेंस्ट फखर जमान के तमाम बैटर्स को आप बोल सकते हो कि अभी तक उन्होंने मुश्किल में डाला हुआ है। पर मसला यहाँ पे ये नहीं है कि उस्मान तारक जो है वो बॉल डिलीवर करने से पहले रुकते हैं। मसला तब पेश आता है जब आईसीसी के तयशुदा एंगल से बाहर जो है वो आपका वो जाता है बाजू, ये जो चीज़ होती है, ये जब बाहर जाती है तब जो है वो आप मसला पेश आता है और आपका एक्शन जो है वो रिपोर्ट होता है। और बीच में कुछ बॉल्स जो है वो ऐसी भी डिलीवर करते हैं जिनसे लगता है कि उस्मान तारक का ये कोहनी जिसे आप बोल सकते हो वो एंगल से बाहर जाती है। बाकी एक्शन जो है वो फिर से रिपोर्ट हुआ है, और देखते हैं नेक्स्ट अगर ये दोबारा से होता है तो फिर जो है वो उस्मान तारक दोबारा से आईसीसी की जो क्लियर शुदा लैब है वहाँ पे जाएंगे, अपना टेस्ट दोबारा से कवर करेंगे, तभी क्लियर करेंगे, तभी जो है वो दस्तयाब होंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स को। होपफुली के नेक्स्ट मैचेस में वो जो बीच में वो बॉल करते हैं, और डैरन मिचेल को सॉरी उन्होंने लास्ट मैच में वो बॉल किया भी, जिसपे जो है वो अंपायर ने ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दिया, बट वो रिव्यू लेके बचे। वो बॉल अगर आप देखो तो लगता है ऐसा है कि उनका एंगल थोड़ा बाहर जा रहा है। आई थिंक इसी वजह से जो है वो एक्शन उनका रिपोर्ट भी हुआ। बाकी होपफुली यार उम्मीद यही करते हैं कि उस्मान तारक का एक्शन जो है वो दोबारा से रिपोर्ट ना हो, और अगर होता भी है तो भाई साहब जो है वो इसे क्लियर कर लें। ये मैं सिर्फ और सिर्फ कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैंस की खुशी के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं और बैटर्स को उन्हें खेलने में जो है वो मुश्किल पेश आ रही है, तो आइंदा आने वाले टाइम में वो पाकिस्तान के लिए भी खेल सकते हैं और इंटरनेशनल सतह पे बैटर्स को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो गाइज इसके अलावा अगर बात करूं, एक उम्र दराज प्लेयर कोयटा ग्लैडिएटर से ही उनका ताल्लुक, उनसे मुतल्लक जो है वो एक साबका प्लेयर ने बोला कि भाई साहब एज लिमिटेशन जो है वो एक लकीर खींचनी चाहिए पीसीबी को। कोई भी बुढ़ा प्लेयर जो है वो खेले जा रहा है, और अगर देखा जाए तो इस चीज़ का फ़ायदा भी बिल्कुल नहीं है। डोमेस्टिक अगर आप कोई लीग करवाते हो या कोई टूर्नामेंट करवाते हो, उसका मकसद तो यही होता है कि आप अपने यंगस्टर्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी दो, जो आपके करंट प्लेयर हैं, टीम का हिस्सा हैं, उन्हें आप अपॉर्चुनिटी दो कि उनकी फॉर्म जो है वो वापस आए। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं इस बात कर रहा हूँ शुएब मलिक की, जिन्हें खुद को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, कोई सा भी टूर्नामेंट हो उनके मुंह पे जो है वो हाँ ही होती है। और मैं समझता हूँ कि शुएब मलिक के वो फैंस जो है वो थोड़ा दूर ही रहें, जो कि इतने ज़्यादा फैंस हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि उसकी फ़िटनेस देखें। भाई सब फ़िटनेस का अकेली का क्या अचार डालना है, जब आपके पास जो है वो कोई वैसी एबिलिटी ही ना हो जिससे आप की टीम को भी कोई फ़ायदा हो। लास्ट मैच में भी अगर देखा जाए तो 220 रन आप चेज़ कर रहे हो और मलिक साहब खेल रहे हैं 15 बॉल पे 14 रन से। बाउंड्री इन 15 बॉल पे एक भी नहीं है। तो आई थिंक देखना चाहिए, और जिस प्लेयर का आपको आगे जाके कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना वो टीम पाकिस्तान के लिए कोई सर्व कर सकता है, तो ऐसे प्लेयर की ज़रूरत ही क्या है। तो गाइज़ ये एक्शन इस पे जो है वो
भड़ास बोल सकते हो। और मैं समझता भी हूँ कि बिल्कुल राइट बोले हैं यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ साहब ने ये पॉइंट जो है वो उठाया कि यार शुएब मलिक खेल रहा है तो ऐसे मैं भी खेल सकता हूँ। सो पीसीबी को जो है वो इससे मुतल्लिक एक क्राइटेरिया एज को लेके सेट करना चाहिए, एक लकीर जो है वो एक खींचनी चाहिए। और सिर्फ मैं नहीं, आई थिंक बहुत सारे क्रिकेट फैंस भी जो है वो इस हक में बोलेंगे, इस चीज़ से जो है वो सॉरी एग्री भी करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यार कोयटा ग्लैडिएटर का बेंच जो है वो इस वक्त शेयर कर रहे हैं ख्वाजा नाफे हसीबुल्ला खान। तो आई थिंक शुएब मलिक को खुद को जो है वो शर्म आनी चाहिए और इस चीज़ पे जो है वो बाकी साबका प्लेयर्स को भी आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब कि इसको कोई देख ही नहीं रहा, तो चुप चुपीते जनाब जो है वो खेले जा रहे हैं। और फिलहाल तो मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ, जब इनका नाम जो है वो स्क्वाड में आया वहाँ पे मैंने बोला कि होपफुली के प्लेइंग 11 में नहीं आएगा। बट कोयटा ग्लैडिएटर को जो है वो शर्म नहीं आई। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो उनके ओनर को ही बोलूँगा, क्योंकि वाहद फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर है जिसके मामलात में जो है वो इन्वॉल्वमेंट उनके ओनर की सबसे ज़्यादा होती है। और तल्लक की बिना पे ही नदीम उमर साहब के ये शुएब मलिक जो है वो इस वक्त कोयटा का न सिर्फ स्क्वाड का बल्कि प्लेइंग 11 का हिस्सा है। सो आई थिंक ये राइट कॉल जो है वो मोहम्मद यूसुफ की, और हमें जो है वो उनसे एग्री करना चाहिए और पीसीबी को जो है वो इससे मुतल्लिक एक्शन लेना भी चाहिए। गाइस आपका जो है वो शुएब मलिक से मुतल्लिक क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में राय अपनी जो है वो ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।